हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। देखिए अपने इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक कंप्लीट कर चुके थे। अशोक में हमने पढ़ा 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग पर विजय के समय नरसंहार को देखकर अशोक ने जो युद्ध नीति थी उसे त्याग दिया और धम्म नीति को अपनाया। ये धम्म क्या था? धम्म की अगर बात की जाए तो धम्म अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया है। धम्म की जो परिभाषा है वो हमें दूसरे व सातवें स्तंभ लेख में मिलती है। इसके अंतर्गत पाप क्रम से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दान, दया, अच्छे कर्म ही धम्म है। इसके अलावा देखिए जितने भी अच्छे कार्य होते हैं उन्हें धर्म के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे अपने कह सकते हैं गुरुजनों का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान, माता पिता के प्रति अच्छा व्यवहार, जीव जंतुओं के प्रति दया भाव, जन कल्याणकारी कार्य, इन सभी को अपने धम्म के अंतर्गत रख सकते हैं। अशोक ने अपने धम्म के प्रमुखतः 5 सिद्धांत बताए, जिनमें पहला था अहिंसा। अहिंसा अहिंसा क्या है बच्चों? अहिंसा है हिंसा न करना। क्या होगा? अहिंसा होता है जिसमें किसी भी प्राणी मात्र को मन से भी, मन में उसके प्रति गलत भाव न रखना, अहिंसा है। दूसरा उसने बताया लोक कल्याण। लोक कल्याण, लोक कल्याण के अंतर्गत है, अशोक ने भी इसे भी अपनाया। अशोक ने लोक कल्याण हेतु सरायों का निर्माण करवाया, सरायों का निर्माण करवाया, सड़कों का निर्माण करवाया, वृक्ष लगवाए, पेयजल की व्यवस्था की। ये सभी लोक कल्याण के अंतर्गत आएंगे। तीसरा इसने बताया आडंबरहीनता। देखिए बच्चों, आडंबरहीनता है दिखावा न करना। जैसे बलि प्रथा, बलि प्रथा को अशोक द्वारा आडंबरहीनता कहा गया। नैतिक व्यवहार, चौथा सिद्धांत इसने दिया नैतिक व्यवहार, यानी सभी को समान समझना, किसी के साथ ऊंच नीच का कोई भेदभाव न करना, भाईचारे की भावना से रहना ही नैतिक व्यवहार है। और 5वां उसने लोक कल्याण को महत्व दिया। इस प्रकार से उसने अपने धम्म को परिभाषित किया, धम्म के सिद्धांतों को बताया। धम्म से संबंधित उसने अपनी पुस्तक में विभिन्न शब्दावली दी गई है। उन शब्दावलियों को देखा जाए तो सबसे पहले आता है धम्म यात्राएं। देखिए बच्चों, अशोक से पूर्व, अशोक से पूर्व विहार यात्राएं होती थी। विहार यात्राएं, इसके अंतर्गत, इन विहार यात्राओं के अंतर्गत क्या किया जाता था? जीव जंतुओं का शिकार किया जाता था, जीव जंतुओं का शिकार। लेकिन अशोक ने अपने धम्म के अंतर्गत इन विहार यात्राओं को तो बंद करवा दिया और धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिनके अंतर्गत लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते थे, दान वगैरह दिए जाते थे। दूसरी शब्दावली इन्होंने बताई है, दूसरी शब्दावली कह रहे हैं अनुसंधान। अशोक के काल में राज्य में कर्मचारी जैसे प्रादेशिक हैं, राजयुक हैं, युक्तक हैं। प्रादेशिक, राजयुक, युक्तक, इन्हें समय समय पर
धम्म यात्राओं पर भेजा जाता था, जिन्हें अनुसंधान कहा जाता था। तीसरा है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र की बात करें तो अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने एक नए पद का सृजन किया, जिसे धम्म महामात्र कहा गया। इस धम्म महामात्र द्वारा लोक कल्याण के कार्य करना, धम्म का प्रचार करना, धम्म को सुरक्षित रखना और लोक कल्याण के कार्य करना धम्म महामात्र के प्रमुख कार्य थे। आगे देखो बच्चों, चौथी शब्दावली जो बनती है हमारी वो है अभिलेख। अभिलेखों की अगर बात की जाए तो अभिलेख जो लिखने की पद्धति है या अभिलेखों को लिखने का कार्य है वो ईरानी राजा दारा प्रथम या डेरियस, इसी से अशोक ने सीखा था। उसके बाद इससे प्रेरणा लेकर अशोक ने अभिलेख लिखवाने की जो प्रणाली है उसे प्रारंभ किया था। विभिन्न जगह इसके विभिन्न अभिलेख मिलते हैं, जिनमें अगर बात की जाए, इसमें देखिए दूसरा स्तंभ लेख है, 7वां स्तंभ लेख है जिसमें धम्म की परिभाषा दी गई है, प्रथम स्तंभ लेख है जिसमें जीव हत्या को बंद किया गया है या नकारा गया है उसे। इस प्रकार से अपने अशोक के धम्म का उल्लेख पूर्ण हुआ। अशोक के बाद अगर देखा जाए मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ, तो मौर्य साम्राज्य अशोक के बाद पतन की ओर अग्रसर हो गया, क्योंकि ये छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया, छोटे छोटे राज्यों में बिखरता चला गया। अशोक के बाद अगर बात की जाए तो कुणाल मगध की गद्दी पर बैठा, मगध की गद्दी पर बैठा, लेकिन ये अंधा था। कुणाल क्या था? अंधा था। कुणाल अंधा था तो कुणाल के स्थान पर संप्रति को मगध की गद्दी पर बैठाया गया। संप्रति के बाद दशरथ गद्दी पर बैठा। दशरथ ने भी आजीविकों हेतु विभिन्न कार्य किए। आजीविकों हेतु गुहाओं का निर्माण करवाया, बराबर की गुफाओं में गुहाओं का निर्माण करवाया इसने। दशरथ के बाद देवर्मन और सलीसुका शासक हुए। सलीसुका के बाद अगर बात की जाए मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की, तो वो था वृहद्रथ। वृहद्रथ के समय इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से वृहद्रथ की हत्या कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व। थैंक यू स्टूडेंट्स।